सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं लेके चल चुका हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ 2024 के एग्जाम में, जो कि ये पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हालांकि ये दोनों फिफ्थ और फोर्थ एक है, लेकिन फोर्थ के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाला है, एकदम भाई बनाना ही और पढ़ना ही पढ़ना है गाइस, पढ़ना है आप लोगों के लिए। 60 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होना है। हालांकि ये फिफ्थ से वाला भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। भाई ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों के लिए, कंफ्यूज ना हो, दोनों को गारंटेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, दोनों में के दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो डिफाइन हंटिंग एंड इट्स कॉजेज एंड इट्स प्रिवेंशन। हंटिंग क्या होता है और इसका कॉजेज क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है। आपको प्रिवेंशन पता होगा, जिसे फ्लाईव्हील को हम लोग लगाते हैं इसमें, और डैम्पर को यूज करते हैं इसको प्रिवेंशन के लिए। तो इसको अच्छा से पढ़िएगा, ये 5 नंबर में 100 मार्क्स पूछता है 100%। व्हाट इज हिस्टेरिसिस मोटर एंड स्टेपर मोटर का, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, वीडियो में ऐसे ही बन रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मैं आपको तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करूँ, 3 नंबर, तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसके बिना क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। 5 नंबर में पूछेगा, कम से कम आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। 8 कम से कम को आपका एप्लीकेशन लिखेगा ही। अगर स्टेप वाइज है तो आपको 5 लिखना ही पड़ेगा। 5 नंबर का है तो 8 आपको लिखना ही पड़ेगा, कैसे भी लिखना पड़ेगा। अगर अदर क्वेश्चन का बात करें तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है गाइस। ये सब जितना बता रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये छोड़ के गए तो आपका क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं आपके मशीन में। ठीक है गाइस, तो इसको पढ़ना बहुत आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। ये भी 5 नंबर में पूछता है। आपको इसमें कम से कम 8 से 9 स्टेप दोनों में लिखना होगा। कम से कम 8 से 9 पॉइंट लिखना होगा आपको। ये मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए। छठा क्वेश्चन पे आते हैं, राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। गाइस ये पूछता है, ये भी 5 नंबर में, और ये आपको कम से कम 5 से 6 कम से कम आपको इसका कंडीशन लिखना होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, बुक में चाहे गूगल से मस्त एकदम दिया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी करके आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट आर द शॉर्ट नॉट ऑन, राइट द शॉर्ट नॉट ऑन क्या करें, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। गाइस ये पूछता है, जिसमें से आपको फिगर भी बनाना होगा, ऐसे करके आपको फिगर होता है। ठीक है, जो कि ये जितना डिग्री होता है, आप ध्यान से एकदम इसको पढ़ना है। ये पूछता ही पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा एकदम क्वेश्चन। अब आते हैं आगे, वेरियस लॉसेस इन ऑकर्स अब 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्या लॉसेस होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में? तो गाइज वही लॉसेस होता है, आपका पता है, कॉपर लॉसेस होता है, फिक्स लॉसेस होता है, आयरन लॉसेस जो होता है, एडी करंट लॉसेस। इसमें जो लॉसेस होता है आप बुक से पढ़ लेना, जो कि 5 नंबर में पूछता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिवर्सल मोटर एंड इट्स यूजेस। गाइस ये पूछता है, छोड़ना नहीं है। यूनिवर्सल मोटर पूछे चाहे आपका AC सीरीज मोटर पूछे। ठीक है गाइस, ये दोनों सेम टू सेम होता है, इसमें घबराने का बात नहीं है। दोनों सेम होता है, जो कि 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। सो गाइस 10th नंबर क्वेश्चन, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। गाइस ये 10 नंबर में भी आपका क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर में भी पूछ सकता है। मोस्टली 10 नंबर में ही क्वेश्चन पूछता है, जबकि इसका फिगर होगा, आपको बनाना ही बनाना होगा। इस टाइप का फिगर बनाना ही बनाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। कितना स्पीड कंट्रोल मेथड होता है? 3 होता है। जितना भी स्पीड कंट्रोल मेथड होता है आपको डिफाइन करके वहां पे आना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये पूछता है, 10 नंबर में भी पूछ सकता है। आपका अकेला पूछ सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, अकेला पूछ सकता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो घबराना नहीं है। 10 नंबर में मोस्टली ये पूछता है, ये 5 नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर में पूछ सकता है। तो मोस्टली आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर। गाइस ये आपको याद करना है, इक्वेशन जैसा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। एंड हाउ सिंक्रोनस मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टिंग। ये पूछता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है, हिरेंटली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इंडक्शन मोटर जो होता है हिरेंटली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? तो वो अगर ये पूछे, अगर आंसर आपको ना आए तो ये लिख सकते हैं। 14 क्वेश्चन मैं बताऊँ। अगर आप 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, 10 नंबर वाला, तो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, तो जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसीलिए हमारे वीडियो पे बन रहे हैं, और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि चैनल है टेक्निकल डिप्लोमा। ये चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर मोस्ट वॉचिंग।